हेलो, आपका अपने इस फैमिली ऑनलाइन प्रैक्टिकल वे में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखकर जान चुके होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी आंसर की जो है वो रिवाइज्ड हुई है। रिवाइज करने का मतलब जो आई हुई थी वो किसी किसी का छात्र में बहुत ज़्यादा गलती दिखा रहा था, तो वो फिर से सही हुआ है। अगर आपको एक बार डाउट था तो आप एक बार आंसर की फिर से चेक करिए, ठीक है। बाकी रिजल्ट मेडिकल ज्वाइनिंग कब तक होगी उसकी डेट मैं आपको बता दूंगा। साथ ही साथ आपको सबसे कम कट ऑफ के बारे में भी बता दूंगा। तो आप लोग अगर अभी तक अपना आंसर की नहीं देखें तो पहले आंसर की देख लीजिए, और रिवाइज हुआ है इसके बारे में भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा एक बार कि आपका कुछ बदला तो है क्या नहीं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये एक सर्वे है, इसमें आप देखिए क्या स्थिति चल रही है। देखिए यहाँ पर देखिए करीब 22,000 लोगों ने वोट दिया है, जिसमें रॉ मार्क्स के बारे में पूछा गया है। तो आप देखिए 50 से 60%, 31% लोग बोल रहे हैं कि मेरा 50 से 60% है। बाकी 40 से 50 यानी 50 के नीचे वाले जो है 51% है 50 से नीचे नंबर लाने वाले। वहीं अगर 60 से 70% देखें और 80% देखें 70 से, तो सिर्फ 18% लोग ऐसे मिल रहे हैं जिनका नंबर मतलब 60% से यानी 60 नंबर से ज़्यादा है। 50 नंबर से कम वाले तो 50% से ज़्यादा है, मतलब आधा से ज़्यादा लोग 50 से कम नंबर पाए हैं। और उनमें से भी 18% ऐसे हैं जो 60 से ज़्यादा पाए हैं। तो अगर आप देखें तो 60 से ज़्यादा वाले तो मल्टीपल जगह सेलेक्ट हुए होंगे, जैसे यूपीएसआई हो गया, लेखपाल हो गया, एनटीपीसी हो गया। तो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं, अलग स्टेट में अलग अलग स्टेट की वैकेंसी हो गई, तो वही सारे लोग तो वहाँ पे खिंच जाएंगे। तो बाकी बचते हैं आपके यही 50 से 60 वाले। तो जो कट ऑफ होगा वो 50 से 60 के बीच में ही रहेगा। ये जनरल की एक बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। देखिए फिर उसके बाद आप नीचे एक मैंने और पोल किया था, तो उसमें देखिए लिखा हुआ है कि ग्रुप डी में आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2700 लोग वोट किए। यहाँ पर लोग खुद बोल रहे हैं, देखिए 50 प्लस लाने वाले 33% है, 40 प्लस यानी 40 से ज़्यादा लाने वाले 44% है। मतलब यहाँ भी लगभग आंकड़ा वही आ रहा है, लगभग 50%, और ये 5% मिला दिया जाए तो कुल 50% के लगभग आंकड़ा ये पहुँच रहा है कि आपका 50 से भी नीचे मतलब स्कोर हो रहा है। और बाकी वही देखिए यहाँ पे 13, 5, 18% यही दिखा रहा है कि आप जो है 70 नंबर या 60 नंबर से ज़्यादा नंबर लाए होंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि कट ऑफ कैसे कम जाएगी, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। साथ ही साथ अब आपको मैं बता देता हूँ कि डेट क्या है। देखिए डेट आपका क्लियर है, सब कुछ लिखा हुआ है। आपका नोटिस निकाल चुकी है रेलवे कि आपका हम जो रिजल्ट है वो दिसंबर के महीने में देंगे। साथ ही साथ आपका पीईटी जो है हम जनवरी में कराएंगे, मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फरवरी में होगा, और आपको अपॉइंटमेंट यानी ज्वाइनिंग जो है मार्च अप्रैल 2023 तक मिल जाएगा। रोज 4000 लोगों का ये लोग पेड कराएंगे और 500 लोगों का रोज डीवी और मेडिकल चलेगा। ऐसा ये रेलवे ने खुद अपना जो है नोटिस निकाल कर देख सकते हैं आप यहाँ पे, उसके साथ ही जनरल मैनेजरों को ऐसा सूचित कर दिया था 3 अक्टूबर को ही। तो ये बात तो अब मैं आपको पेट का बता देता हूँ कि पेट में होता क्या है। पेट में अगर आप लड़के हैं, मेल कैटेगरी हैं, तो आपको 35 किलो का वजन 100 मीटर में 2 मिनट चलना होता है। वहीं अगर आप लड़की हैं तो आपको 20 किलो का वजन उठा करके 100 मीटर में और 2 मिनट के अंदर चलना होता है। तो ये जो चलना होता है लेकर के 35 किलो का वजन या फिर 20 किलो का, इसमें आपको कहीं भी गिराना या रखना नहीं है, एक बार में उठा करके तुरंत वहाँ तक पहुँचा देना है। उसके साथ ही साथ अगर आप लड़के हैं तो आपको दौड़ना होगा 1 किलोमीटर 4 मिनट 15 सेकंड में। वहीं अगर आप लड़की हैं तो आपको भी दौड़ना 1 ही किलोमीटर का है, लेकिन आपको 5 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो ये रही पेट का बात कि पेट में होता क्या है। तो यही पेट में आपका होगा, इसी के आधार पर आपको फिर सिलेक्शन मिलेगा। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप नॉर्मलाइजेशन का बता देता हूँ। देखिए आप जब फॉर्म भर रखे हैं तो आपको ये बता दूं कि पहले जेड स्कोर मेथड से इसका नॉर्मलाइजेशन करते थे, जिससे क्या होता था, डिफरेंस ज़्यादा होता था। किसी का 2 नंबर 3 नंबर बढ़ता था तो किसी का 20-20 नंबर बढ़ता था। तो इसी डिफरेंस को खत्म करने के लिए रेलवे ने इस स्कोर मेथड को ही खत्म कर दिया। अब नया मेथड लाया है परसेंटाइल स्कोर मेथड, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस मेथड की खासियत ये है कि आपको सभी बच्चों से कोई मतलब नहीं है, आपके केवल शिफ्ट में जितने बच्चे पेपर दे रहे हैं सिर्फ उससे मतलब है। जैसे मान लीजिए आपका 18 तारीख से मान लीजिए 1.5 महीना लगातार पेपर चला है, अब उसमें से भी जो डेट में आपका पेपर हुआ है, उस डेट में जिस शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, उसी शिफ्ट से जितने बच्चों ने पेपर दिया उन्हीं बच्चों से सिर्फ आपको मतलब होगा, बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसमें देखिए आप फार्मूला है कि नंबर ऑफ द कैंडिडेट अपेयर शिफ्ट विद द रॉ मार्क्स, मतलब जितना नंबर मतलब कैंडिडेट अपेयर हुए थे उनके रॉ मार्क्स के सहित, अब उसको टोटल नंबर आप मतलब एक तरह से स्टूडेंट से भाग दे देंगे, गुणे 100 करेंगे तो आपका परसेंटाइल मेथड से नॉर्मलाइजेशन निकल जाएगा। इसी मेथड से जो आपको नॉर्मलाइजेशन करेंगे, और यहाँ पर जो आपको वेरिएशन है 1 से 2 नंबर 3 नंबर तक का ही दिखता है, उससे ज़्यादा नंबर का वेरिएशन यहाँ पर आपको देने को नहीं मिलता है, ठीक है। अब मैं आपको आगे बढ़ता हूँ। देखिए तो मैंने इतना सब कुछ बता दिया आपको, और मैं आपको बता दिया कि सर्वे भी मैंने आपको दिखा दिया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं तो पेपर का लेवल भी टफ था, इसीलिए जो है सर्वे में लोगों को नंबर नहीं आ पा रहे, क्योंकि पेपर का लेवल टफ था, ऐसा नहीं कि पेपर आसान था। तो इसलिए वो भी, और अटेंडेंस भी लगभग 50% ही रही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण से कट ऑफ कम ही जाएंगे। अब कट ऑफ देख लीजिए आप, अगर आप हाई जोन से बिलोंग करते हैं, हाई जोन वाले ये सारे जोन हाई जोन में आते हैं, यानी इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर और न्यू दिल्ली, ये सारे जोन हाई जोन में आते हैं, क्योंकि एक सीट पर 200 बच्चे फॉर्म भर रखे हैं, और 50% अटेंडेंस के हिसाब से अगर काट के बात करें तो उससे लगभग 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए अगर आपका इतना नंबर काट पीट के बन रहा है तो आप सेलेक्ट हैं फिर, ठीक है। बाकी चलिए आपको नीचे दिखा देता हूँ। अगर आप लो जोन से हैं, लो जोन कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोलकाता जो कि साउथ ईस्टर्न रेलवे वाला, मुंबई का दोनों जोन जो कि सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे, हुबली और चेन्नई,
नहीं, ये अगर जोन से आपने फॉर्म फिल रखा है तो ये लो जोन वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक सीट पर अगर आप देखें तो 100 बच्चे फॉर्म भरे थे, लेकिन पेपर देने 40 से 50% ही गए, जिसका मतलब 40 से 50 स्टूडेंट्स ही पेपर दे रहे हैं इन सब जोन में, जिसके कारण से यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी, जो कि अगर आप इतना ला रहे हैं तो आप पेट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बाकी अब आता है मीडियम जोन। ये ऐसे जोन है जहाँ पर ना कट ऑफ हाई जाती है ना लो जाती है। यहाँ पर कट ऑफ में ज़्यादा आपको हाई देखने को मिलेगी, ज़्यादा लो देखने को मिलेगी। ये वाला जैसे जबलपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और सिकंदराबाद है। अगर आप यहाँ से फॉर्म भर रखें तो आप लो जोन में, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो 150 से 100, 100 से लेकर 150 तक एक सीट पर फॉर्म भरा गया है, इतने बच्चे, लेकिन पेपर देने 50% जा रहा है। इसका मतलब 60-70 लोग एक पेपर पर, एक वैकेंसी पर 60 से 70 लोग पेपर दे रहे हैं एक सीट पर। इसके कारण से अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो आप जनरल ओबीसी का अगर इतना नंबर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ अपना पेट की तैयारी जरूर करें। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का जो बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिए और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।